हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति च तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदपिता। अभी अभी जो श्लोक मैं उच्चारण कर रहा था, ये श्लोक भगवत गीता के 14 अध्याय के 4 नंबर श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे कौन्तेय, हर योनियों में जितने सारे मूर्तियों का प्रकाश होता है, ब्रह्मरूपी योनि ही इन सब की जननी है और मैं इन सब के बीज दाता पिता हूँ। ब्रह्म रूपी जो जननी है वो हमारी माता प्रकृति देवी है और श्री कृष्ण हमारे पिता है। तो इस तरह से हमने हमारी आदि माता और आदि पिता का परिचय लाभ किया। तो भगवान हमारे आदि पिता है और प्रकृति हमारी आदि माता। इसके बाद भगवान की व्यवस्था से हर प्रकार का जीव भी माता पिता बनते हैं और अपने अपने प्रजातियों का विस्तार बढ़ता है। तो आज आप सबका स्वागत है वुमेन सेफ्टी के जो वीडियो है पार्ट 2 का, उसके बारे में कुछ बातचीत भगवत गीता के आधार पे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। जीव जब माता पिता बनने की योग्यता में आता है तब उसके ये कार्य को संपन्न करने के लिए स्त्री पुरुष का मिलन होना जरूरी है। तो स्त्री पुरुष के मिलन के लिए दोनों में एक आकर्षण का भी जरूरी है। तो जो ये मिलन है उसके भी कुछ शास्त्रों में कुछ नियम विधि दिए गए हैं। हमारा शरीर है तो शरीर में भगवान ने ये सब व्यवस्था जब किया है कि दोनों में स्त्री और पुरुष शरीर का एक आकर्षण भी रहेगा। तो इस आकर्षण को मतलब इसको कैसे एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन के अंदर इस चीज़ को कैसे निभाया जाए, मतलब जो वंश विस्तार के जो कार्य है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके भी शास्त्र में कुछ अलग से नियम दिए गए हैं। और एक चीज़ शास्त्र में बताया गया है कि ये सब नियम होने के बावजूद भी दुर्घटना कभी भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आचार्यों ने बोला है कि जैसे राजपथ होता है वहाँ पे बहुत सारे नियम कानून भी होता है। जैसे आप अगर किसी नेशनल हाईवे पे चलोगे तो उधर हाईवे का अलग अलग नियम कानून होता है। इतने नियम कानून होने के बावजूद भी आपको सावधान रहना जरूरी है। आपको वो नियम को फॉलो करने के बारे में बहुत ही मतलब दृढ़ होना चाहिए और उसके साथ साथ अलग अलग तरह की दुर्घटनाएं भी आ सकती है, उसके बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों में जो ये नारी पुरुष के जो मिलन का जो ये व्यवस्था प्रकृति ने, हमारे ईश्वर ने, प्रकृति ने हमको दिया है, ये व्यवस्था को आज के युग में हम बहुत विकृत तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक हिसाब से देखा जाए कि सिर्फ हमारे सुख भोग का हिस्सा है। मतलब ज़्यादातर लोग सुख भोग के लिए इस नियम को, मतलब इस प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं और शास्त्र के नियम के बाहर जाके वो जीवन व्यतीत करते हैं। तो शास्त्र में बोला गया है कि अत्यधिक ये सुख भोग भी हानिकारक है। आप जितना ज़्यादा इस सब में उलझ जाओगे उतने ज़्यादा आपका जो चिंता, बुद्धि, ये सब दूषित होता रहेगा। आपके सोच विचार उतने उज्जवल नहीं रहेंगे, उतने मतलब एकदम उसका जो साफ सुथरापन है वो थोड़ा घटता जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको सावधान रहना है कि आप चाहते कि समाज में कभी भी कोई किसी भी तरह की कोई आपदा ना आए, तो ये स्त्री पुरुष उभय के लिए ही बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। आप लोगों को हमेशा इस सुख भोग के जो विषय है इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रख के चलना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। ये अगर आप करेंगे तो आपका मन भी बहुत शांत रहेगा और आपके विचार भी अच्छे रहेंगे। स्त्री पुरुष दोनों को ही ये सब नियमों का पालन करना चाहिए। पुरुष हालांकि थोड़ा एग्रेसिव होते हैं, स्त्रियाँ थोड़ा सहमी सी होती है ज़्यादातर, पर आजकल के स्त्रियाँ फॉरवर्ड है, थोड़ा वो भी अपने विचार खुले मन से रखते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग इसको रेगुलेट कीजिए। ये रेगुलेशन कैसे करना है
जानना है इसके बारे में तो आप भगवत गीता से इसका शिक्षा ले सकते हैं। जो व्यक्ति ये सब रेगुलेशन करने के लिए उत्साहित है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भगवत गीता एज इट इज़, अगर हिंदी में बोला जाए तो भगवत गीता यथारूप का नियमित अध्ययन करें। इससे आपको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे और आप बहुत अपने जीवन के छोटे बड़े समस्याओं के बारे में बहुत सारे मार्गदर्शन भी आपको इसमें मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि एक समाज जिसमें सब कुछ अच्छा हो, तो ऐसा अच्छा समाज होने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको नियंत्रण में रखना पड़ेगा वो है आपकी अपनी, वो चाहे नारी हो या पुरुष हो, आपकी अपनी मन की जितने भी इच्छाएं जो खुद के सुख भोग के लिए है, अपने इंद्रियों की तृप्तियों के लिए है, वैसे इच्छाओं को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर कंट्रोल में रख पाएंगे तो ही समाज में सुधार आएगा, तो ही सब जगह में धीरे धीरे करके सुरक्षा आएगा। पर ऐसे विचार रखने की जो प्रक्रिया है उसको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये मेरी बात सुन के आपको कभी कभी आप लोगों में से बहुतों को ऐसा लग सकता है कि ये आपको शायद आपसे ये होगा ही नहीं, पर मैं बता रहा हूँ आपके जैसे सोचने वाले बहुत सारे लोग थे जो आज भगवत गीता के स्पर्श में आकर के उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया है कि अभी वो अपने आप को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मैं भी बोलूँगा कि आप भी इसके भगवत गीता के नज़दीक आइए, भगवत गीता पढ़िए, आपका जीवन भी सुंदर होगा। शास्त्रों में ये भी बताया गया कि जो व्यक्ति सिर्फ एक अच्छा संतान लाभ करने के लिए, जिसमें अच्छे गुण हो, ऐसे चिंता लेकर के वो अगर मिलन के प्रक्रिया में प्रवृत्त होता है, तो ऐसे मिलन का जो प्रक्रिया है वो भी भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो भगवान गीता में ये बताते हैं। और इसके लिए हमारे जीवन में भी हम अगर देखें, जो शादी होता है, शादी के बाद एक स्पेशल एक अनुष्ठान होता है जिसको सुहाग रात बोलते हैं। ये भी उन्हें ये अगर आप एक अच्छा संतान के जन्म के इच्छा से नारी और पुरुष का अगर मिलन होता है तो ये कोई निंदा की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी मिलन मैं खुद ही ऐसी मिलन हूँ, मतलब वो जो मिलन की जो प्रक्रिया है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो इसीलिए देखा गया कि ऐसे जो अनुष्ठान है वो अपने आसपास के बंधुओं और रिलेटिव्स सबको, मतलब सब लोग जानते हैं कि आज के दिन इस पुरुष के साथ इस नारी का मिलन होने वाला है, आज की रात है। ये लोग अपने आगे जीवन में संतान की प्राप्ति के लिए आज की रात इनका मिलन होने वाला है। तो ये हम आनुष्ठानिक तौर पे लोगों को बताते हैं और फिर जाके मिलन में जाते। ये कोई निंदा के विषय नहीं, ये एक नियम है जो शास्त्र में दिया गया है और ये नियम पवित्र भी है। सिर्फ सुख भोग के लिए मिलन की प्रक्रिया को बार बार दोहराना और साथ में स्त्री की इच्छा है या नहीं है मालूम नहीं। हम लोग बहुत सारे देखते हैं कि अलग अलग जगह में अलग अलग स्त्रियों के उनके जो है कंप्लेन है कि उनके जो पति है वो दारू पी के आके उन पे टॉर्चर करते हैं। हमने देखा है बहुत जगह में, बहुत लोग इस बारे में बहुत सारे आलोचना भी करते हैं और हमने भी सुना है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि हर समय में स्त्री का उसमें योगदान नहीं रहता, पर फिर भी क्योंकि वो पुरुष से डरता है, क्योंकि वो पति है, झगड़ा करेगा या पर कुछ मारपीट करेगा, ये सोच के ये ज़्यादातर कुछ बोलते नहीं, जब सह लेते सब कुछ। पर ये शास्त्रों में इसको सही नहीं बताया गया है और कृत्रिम उपाय से स्त्रियों को ज़बरदस्ती अलग अलग दवाइयाँ और अलग अलग आर्टिफिशियल चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए उनको मतलब ज़बरदस्ती किया अगर जाए तो वो भी अच्छा नहीं, उनके सेहत के लिए भी वो अच्छा नहीं है। और कभी कभी देखा जाए कि उससे अलग अलग हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। तो आपको इस विषय में भी थोड़ा सोच विचार रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सही में आप नारियों का सम्मान करना चाहते हैं और उनको सेफ रखना चाहते हैं तो इन सब विषय में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा।
और ऐसे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका खुद का भी चित्त निर्मल रहेगा और आपके अंदर भी एक अलग आप शक्ति महसूस करेंगे, जिससे कि आप किसी भी कामना के आप वश में आके कोई भी गलत कदम उठाने के जो एक मतलब विवशता है, उसके आगे आप कभी अपना सर नहीं झुकाओगे। ये चीज़ तो आपको एक बहुत मतलब यूनिक एक शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे शक्तियाँ प्राप्त करें और समाज को सुरक्षित करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, ट्विटर में हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और भगवत गीता में जो शिक्षाएं दिए गए हैं उनको जानने के बारे में आपका अगर बहुत उत्साह है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग भाषाओं में भगवत गीता के लिंक्स दिए हुए हैं, आप उधर से खरीद सकते हैं अपनी अपनी मातृभाषा के हिसाब से। क्योंकि हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, आप चाहे तो हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम का नंबर और पेपल का ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत है, थोड़ा कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम आगे जाके और भी इम्प्रूव्ड क्वालिटीज़ के वीडियोज़ आपके सामने ला सके। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।